नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक प्रमुख किसान एवं मजदूर आंदोलनों का अगला पार्ट लेके हम आपके बीच उपस्थित हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज पहुँचती रहे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन मालाबार में हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले गुलामगिरी नामक प्रमुख पुस्तक के लेखक हैं। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ये गारों का विद्रोह था, पागलपंथी विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट थे। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? प्रताप जो समाचार पत्र था उसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चित बना दिया था। वर्ष 1735 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले इनकी में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी जनजाति के संपर्क में सबसे पहले 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश इस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन नहीं था? गुजरात में बारदोली आंदोलन सत्याग्रह मंदिर प्रवेश आंदोलन नहीं था। दक्कन के दंगे दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुए थे? सन 1875 ईस्वी में दक्कन के दंगे प्रारंभ हुए थे। कौन आंदोलन कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? मोपला विद्रोह था जो कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ था और असहयोग और खिलाफत आंदोलन तक इसका स्वरूप देखने को मिलता है। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? भारतीय कारखाना अधिनियम सन 1891 में महिला मजदूरों की सुरक्षा का सुनिश्चित की गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। सन 1926 से सन 1939 ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह सन 1928 का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह सन 1928 का नेतृत्व किया था। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। 1899-1900 के बिरसा मुंडा जो विद्रोह चला था इसके नेता थे। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को 1855 में संथालों ने हराया था। हो विद्रोह हुआ था 1820 से 1821 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। सन 1908 में छोटा नागपुर काश्त अधिनियम ने रोक लगाई थी। बेट बेगारी पर 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्त अधिनियम ने रोक लगाई थी। महाराष्ट्र में रोमांसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में रोमांसी कृषक जत्था स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1908 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू का यूपी में स्थापित 1918 में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? सन 1879 ईस्वी में वासुदेव फड़के का विद्रोह हुआ था। मद्रास लेबर यूनियन सन 1918 की स्थापना किसने की थी? B.P. बाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन सन 1918 की स्थापना की थी। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे N.M. जोशी। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में सर्वप्रथम अखिल भारतीय किसान सभा आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था? 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था।
उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से उलगुलान महाविद्रोह जुड़ा है। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? ज्योतिबा फुले जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से संबंधित नहीं है। अक्टूबर सन 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे M.N. रॉय। सन 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित भारतीय के समूह के मुखिया थे। निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन सन 1918 की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना सन 1918 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की थी। भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया था? जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था इसमें महत्वपूर्ण जो मुद्दा था, ये 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोहों का मुख्य कारण मुहैया इसने किया था। तो दोस्तों, प्रमुख किसान एवं मजदूर आंदोलनों का ये सेकंड पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला पहुंचती रहे। तो किसी नए टॉपिक के साथ आपके बीच हम फिर से उपस्थित होंगे। दोस्तों, धन्यवाद।